अर्जुन घोड़ी पर सवार दुल्हे के रूप में बहुत ही जच रहा था। गोल्डन कलर की शेरवानी और लाल रंग के दुपट्टे में वह किसी सियासत के राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। उसकी हल्की मूछें उसे रौबदार बना रही थीं, लेकिन उसके चेहरे में सौम्यता अब भी बरकरार थी। लेकिन उसका दिल अब भी उस रात के बोझ से झुका हुआ था जब अर्जुन एक पुलिस अफसर होकर भी अपनी ही दुनिया को बचा नहीं पाया था। अपनी पत्नी की बेवफाई ने उसकी आंखों से भरोसे का रंग छीन लिया था और वह गम के अंधेरे से बाहर नहीं निकल पा रहा था। तब माँ की ममता ढाल बनकर खड़ी हुई और उसने तय किया कि अपने बेटे को यूं टूटकर बिखरने नहीं देगी। उसके लिए वह एक ऐसी रोशनी लाएगी जो उसकी सांसों में फिर से जिंदगी भर दे। माँ के प्रेम और मजबूरी के आगे झुककर आज वह शादी कर बैठा था अवनी से, जो बेहद ही खूबसूरत थी, इसमें कोई शक नहीं था। उसकी आंखों में भी भोलापन था, मुस्कान में ऐसी नादानी जैसे दुनिया ने उसे अभी तक छल करना न सिखाया हो। फेरे पूरे हुए तो अर्जुन के दिल ने सवाल किया, क्या यह रिश्ता भी दर्द देगा? लेकिन अवनी की हथेली जब पहली बार उसकी कांपती उंगलियों से टकराई तो उसने महसूस किया कि यह इस पल शिकायत नहीं मांगता, अधिकार की चाहत भी नहीं रखता। यह तो बस साथ चाहता है। अवनी को उसके बारे में सब कुछ पहले से पता था। वह खामोशी से उसके दुख को पढ़ रही थी, बिना सवाल किए, बिना शोर मचाए। और अर्जुन को पहली बार महसूस हो रहा था कि शायद मोहब्बत का मतलब जीत या हार नहीं होता, बल्कि किसी के टूटे होने को बिना शर्त स्वीकार कर लेना होता है। माँ दूर खड़ी यह दृश्य देख रही थी और उनकी आंखों में संतोष था, क्योंकि उसे पता था कि बेवफाई के जख्म दवा से नहीं बल्कि नादान मोहब्बत की सच्चाई से भरते हैं। और उसी पल अर्जुन ने दिल ही दिल में कहा कि अगर दर्द ने उसे पत्थर बनाया था तो अवनी की मासूमियत उसे फिर से इंसान बना देगी। क्या यही प्यार है? शायद हाँ, क्योंकि कुछ रिश्ते शोर से नहीं बल्कि खामोश धड़कनों से जन्म लेते हैं। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटी सी गुजारिश। मैं बहुत मेहनत करके आपके लिए ऐसी रोमांचक और दिल छू लेने वाली कहानियाँ लेकर आती हूँ। अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा साथ दें, और अगर कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कहानी में। आज अर्जुन बारात लेकर अपनी माँ की इच्छाओं को पूरा करने जा रहा था। दूल्हे की पोशाक पहने रौबदार पर्सनैलिटी के बावजूद उसके भीतर का आदमी थका हुआ था। वह पुलिस अफसर जरूर था, लेकिन अपने ही घर में उसकी कोई बात नहीं सुनी जा रही थी। फैसले उसके ज़िंदगी के होते और मोहर किसी और की लगती। उसकी खुद की पत्नी भी उसे छोड़कर जा चुकी थी और उस बेवफा औरत को अपने सपने बहुत प्यारे थे। ऐसे सपने जिनमें ना जिम्मेदारी थी, ना रिश्तों की कसक, बस चमक थी और आज़ादी का झूठा आसमान। अर्जुन ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की थी, बहुत समझाया था, लेकिन जब कोई इंसान अपने दिल से ही दूर चला जाए तो फिर शब्द भी बेबस हो जाते हैं। बारात की शहनाइयाँ बज रही थी और हर सुर उसके सीने में पुराने जख्म कुरेद रहा था। माँ की आंखों में उम्मीद थी कि आज उसके बेटे की ज़िंदगी फिर से बस जाएगी, वो फिर से हंसेगा। और अर्जुन उस उम्मीद को तोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। वह जानता था कि यह शादी उसकी पसंद की नहीं बल्कि उसकी तकलीफ़ का इलाज है। तभी उसके मन में सवाल उठा, क्या कोई रिश्ता मजबूरी से शुरू होकर भी सच्चा बन सकता है? घोड़े पर बैठा अर्जुन मुस्कुरा रहा था, लेकिन उस मुस्कान के पीछे टूटे भरोसे की कहानी छिपी थी। उसे लग रहा था वह अपनी नहीं बल्कि माँ की खुशियों की बारात ले जा रहा है, और उसी भीड़ में कहीं दूर खड़ी उसकी किस्मत चुपचाप उसे देख रही थी, शायद परख रही थी कि क्या यह आदमी फिर से प्यार करने की हिम्मत रख सकता है या नहीं। क्योंकि कुछ जिंदगियां दर्द से नहीं बल्कि दोबारा भरोसा करने से डरती हैं, और अर्जुन आज उसी डर के साथ आगे बढ़ रहा था। एक पुलिस अफसर उस खोखली समाज के रस्मों रिवाज के आगे बिल्कुल हार गया था। मरे कदमों से उस शादी के रस्मों को निभा रहा था। दुल्हन तो बेचारी बहुत नादान थी। शादी के सारे वचन निभा तो रही थी, लेकिन उसे उन वचनों में से
कोई सा भी वचन समझ में नहीं आ रहा था। वह दूल्हे से 8 साल छोटी थी। उस मासूम का दिल फेरों पर बुरी तरह से धड़क रहा था, जो उसे अभी सही से पता भी नहीं थे कि शादी के बाद उसकी ज़िंदगी कितनी बदल जाएगी। अभी तो खुद उसके खेलने कूदने की उम्र में वह समाज के रस्मों रिवाज की भेंट चढ़ गई थी। उस अर्जुन नाम के आदमी की सेज सजाने जा रही थी। पास बैठी उसकी बुआ ऊँघती हुई अवनी को उसके बाजू से हिलाया तो बड़ी मुश्किल से उसके होंठों से आवाज़ निकली थी, बुआ, यह सब करने के बाद मुझे पढ़ने दिया जाएगा ना? उसकी बुआ ने रोते हुए उसे गाड़ी में बैठाया था। अवनी के दिमाग में बार बार सहेलियों की वही बातें गूंज रही थीं जो सुहागरात के बारे में कह रही थी, जिन्हें सुनकर वह सर से पैर तक लाल हुई थी। गाड़ी अब तेज रफ्तार पर थी। उसने एक नज़र अपने पति अर्जुन की तरफ देखा, जो किसी भी लड़की का दिल जीत सकता था। हाँ, वो बहुत खूबसूरत था और राजकुमार लग रहा था। वह पलकें झुकाए चोरी से उसे ही देखती रही। तभी अर्जुन ने उस छुई मुई सी लड़की की नज़र खुद पर महसूस करके उसकी तरफ गर्दन मोड़ ली थी। तभी उसने निगाहें नीची झुका लीं। क्या हुआ, सब ठीक है? वह नॉर्मल से अंदाज में पूछने लगा। अवनी का दिल बड़ी जोरों से धड़क रहा था। वह कितना प्यारा बोलता था। नहीं, कुछ नहीं, वह सर हिलाते हुए कहकर खिड़की की तरफ मुंह फेर गई। उसके मासूम और खूबसूरत चेहरे को एक नज़र देखकर वह ड्राइव करने लगा था। यह शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई थी। उसने अपनी माँ की इच्छा के आगे अपने घुटने टेक दिए थे, वरना शादी और पत्नी की इच्छा तो वह कब का दिल से निकाल चुका था। जब उसकी पत्नी, जिससे वह बेहद मोहब्बत करता था, वह बेवफाई कर अपने सपनों को पाने के लिए उसे छोड़कर भाग गई थी। उन्हीं सोचों में अर्जुन अब अपने बंगले में पहुंच चुका था। पीछे ही शांति देवी की दूसरी गाड़ी आ रही थी। जैसे ही उसकी गाड़ी अंदर दाखिल हुई, शांति देवी की गाड़ी भी पीछे से आ गई। कुछ नौकरानियां हाथ में रस्मों के फूल और स्वागत सामग्री लिए दरवाजे पर खड़ी थीं। चलो चलो, गाड़ी आ गई है ना? न जाने कौन सी गाड़ी में दूल्हा दुल्हन है। चलो उतरो, घर आ गया है। अर्जुन अवनी को बाजू से हिलाता हुआ बोला, जो एक तरफ सोकर लुढ़क रही थी। अर्जुन की आवाज़ पर वह हड़बड़ा कर उठी और उसके साथ गाड़ी से उतर गई। उसका लहंगा इतना भारी था, बड़ी मुश्किल से ही चल पा रही थी। अर्जुन ने देखा तो आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। धीरे धीरे उसके साथ चलने लगा। घर की नौकरानियां इतनी प्यारी सी दुल्हन को देखकर हैरान रह गईं, जो कहीं से भी अर्जुन के बराबर की बिल्कुल नहीं लग रही थी। बड़ी मुश्किल से ही उसके कंधे तक आ रही थी। अब तक शांति देवी भी बंगले में पहुंच चुकी थी। वह अपनी बहू के स्वागत के लिए खड़ी हो गई। जब वे दोनों आए तो उनके द्वार छिकाई के लिए पूजा शुरू हुआ और कुछ रस्म करने के बाद वे घर के अंदर दाखिल हुए। अवनी यह सब देखकर एक पल को खुश हो रही थी। उसको ऐसे खुश होता देख अर्जुन थोड़ा कंफ्यूज हुआ था। शांति देवी अपनी बहू और बेटे की नज़र उतार रही थी और घर में उन दोनों का जोरदार स्वागत हुआ था। अर्जुन चलते हुए सोफे पर बैठा था। वह शादी के रस्मों से काफ़ी थक चुका था। शांति देवी अवनी को कहने लगी, बहू, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले चलती हूँ। अर्जुन थोड़ी देर में आ जाएगा। वह अवनी को लिए कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे में अवनी को बिस्तर पर बैठाकर शांति देवी कहने लगी, बहू, तुमसे हमने कोई भी बात नहीं छुपाई है। अब अर्जुन के टूटे दिल में फिर से प्यार जगाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब इस कमरे से तुम दोनों अपनी नई खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत करो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा बेटी। अवनी ने उठकर उनके पैर छू लिए तो शांति देवी ने उसे अपने सीने से लगा लिया। इतनी प्यारी और मासूम सी बहू पाकर वह फूले नहीं समा रही थी। फिर वो नीचे हॉल में आई। अपना मूड ठीक करो अर्जुन, अपनी पत्नी अवनी के पास जाओ। वह अपने बेटे को ऐसे बैठे देखा तो बोली, जो सोफे पर सर टिकाए आंखें मूंदे बैठा था। वह उठकर कमरे की तरफ बढ़ गया। शांति देवी उसके चुप से उठ जाने पर बड़ी सुकून की सांस लेती अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। अवनी के कमरे को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। अवनी की आंखें खुद ब खुद हैरान थीं। कमरे में जगह जगह गुलाब और मोगरे के फूल बिखरे हुए थे। सारा कमरा खुशबू से तर था। वह गौर से सारे कमरे को देख रही थी। थोड़ी देर में अर्जुन भी कमरे में आ चुका था।
अवनी अपनी सारी खूबसूरती के साथ उसकी सेज सजाए बैठी थी। अर्जुन को एक पल के लिए बड़ा मलाल हुआ। आखिर इतनी छोटी उम्र की लड़की से शादी करने की क्या ज़रूरत थी? इस लड़की के भी कुछ इच्छाएं होंगी, कुछ सपने होंगे जो इस शादी के साथ ही दफन हो गए। उसने उसको एक नज़र देखा, वह खुद पर बड़ा शर्म महसूस कर रहा था। अवनी का दिल उसको देखकर धड़कने लगा था। फिर से सहेलियों की बातें उसके दिमाग में गूंजने लगी थीं। उसके पूरे जिस्म में एक करंट सा दौड़ गया था। कुछ देर बाथरूम में जाने के बाद अर्जुन चेंज करके बाहर निकला था। तुम भी चेंज कर लो, क्या सारी रात इसी तरह बैठी रहोगी? वह उसको ऐसे ही बैठा देख नॉर्मल अंदाज में कहता ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर खड़ा हुआ। पर आपने अभी तक सुहागरात तो मनाया ही नहीं मेरे साथ। वह अपनी मासूमियत से कहती उसको एक गहरा झटका दे गई थी। वह तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। सुहागरात? उसने फिर से यह शब्द दोहराया था। उसे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वह सुहागरात की बात इस तरह खुलेआम करेगी। वह कहते हुए सर झुका गई थी। अर्जुन उसे हैरानी भरी नज़रों से देखता रह गया। पता भी है सुहागरात में क्या होता है? अभी इतनी बातें बना रही हो? वह उसके करीब जाकर बोला था, जो उसने इतनी बड़ी बात उससे इतनी आसानी से कह डाला था। जी पता है, उसने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा। तो अर्जुन गुस्से से अपने बालों में हाथ फेर कर रह गया। तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो? मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ और तुमसे बड़ा भी हूँ। मुझे बर्दाश्त कर लोगी क्या? तुम मुझे सह नहीं पाओगी और इतनी बड़ी बातें करती हो। वह सर हिलाकर रह गया। जी सह लूँगी। वह फिर से ऐसी बात बोलकर उसको झटका दे गई थी। अर्जुन को एक बार फिर से शक में डाल गई थी। वह एक पूरा जवान मर्द था। ऐसे बोले गए शब्दों ने उसके दिल के तार छेड़ दिए थे। वह बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा था कि यह छोटी सी लड़की क्या बोल रही थी। अर्जुन उसे झुंझलाकर बोलने लगा, अपनी उम्र देखो, अपनी बातें देखो। जान है तुम्हारे अंदर मुझे सहन कर पाने की, मुझे बर्दाश्त करने की। वह गुस्से में बोला था, मगर अवनी को कहाँ असर होना था। वह तो शुरू से ही साफ दिल की थी। जो दिल में होता वह फट से जुबान पर ले आती थी। आपकी पहली पत्नी ने भी तो सहा होगा, और फिर मैं भी तो अब आपकी पत्नी बन गई हूँ। उसकी बात पर अर्जुन ने उसकी मनमोहिनी रूप को सर से पैर तक देखा था और अपनी नज़रों से जांचता रह गया कि वह अब उसे किस तरह समझाए कि अभी तुम बहुत छोटी हो, मुझे सहन नहीं कर पाओगी। नहीं नहीं, मैं सब कुछ कर लूँगी, मैं आपको सहन भी कर लूँगी। चलो फिर ऐसी बात है तो तुम्हारी सुहाग रात की इच्छा आज ही पूरी कर दूँगा, मगर दर्द हुआ तो मुझसे मत कहना, और फिर मैं ज़रा भी तरस नहीं खाऊंगा, समझी तुम? उसने गुस्से में कहा था, जो एक पल को उसको कांपने पर मजबूर कर गया था। जी ठीक है, उसने कहा तो अर्जुन ने अपने कमरे की लाइट ऑफ कर दी। उसका दिल उछलकर गले में आ गया था। लाइट क्यों बंद कर दी आपने? उसकी आवाज़ में घबराहट थी। क्यों? सुहागरात नहीं मनानी तुम्हें? अगर लाइट जलती रहेगी तो सुबह मुझसे नज़रें नहीं मिला पाओगी। वह उसे समझाना चाहता था। उस कम उम्र लड़की को शर्म से सिर झुकाने पर मजबूर कर गया था। प्लीज़ लाइट ऑन करो। अभी ये शब्द उसके मुंह में ही थे कि वह उसके होठों पर झुका और उसे जोर से अपनी पकड़ में ले गया था और उसके दोनों बाजुओं को पकड़कर अपने सीने में चिपका लिया था। वह उसके भारी भरकम मसल को देख बुरी तरह से डरी थी। वह सुहागरात का मतलब कुछ और समझती थी, मगर वह कुछ और कर रहा था। उसकी सहेलियों ने तो यही बताया था कि शादी की रात पति मुंह दिखाई देता है, मोहब्बत की बातें करता है, उसे ढेर सारा प्यार भी देता है, मगर यह बात तो किसी ने नहीं कहा था। लेकिन वह अपने कहे गए शब्दों में फंसी थी। अर्जुन उसके नाजुक से होठों को बड़ी जोर से चूम गया था और उसे कांपने पर मजबूर कर गया था, जिसको अर्जुन ने महसूस कर लिया था, मगर वह पीछे नहीं हो सकता था। उसके रगों में अब अलग तार छिड़ गया था। वह अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पा रहा था और आगे बढ़ना चाहता था। उस मासूम का हुस्न देखकर वह वैसे ही पागल हुआ था। ऊपर से उसकी ऐसी बातों ने उसके अंदर के मर्दानगी को जगा दिया था। प्लीज़ मेरे होठों को छोड़ो, बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़। ये सब क्या कर रहे हो? अब वह मासूम सी पड़ी बिल्कुल रो देने को थी। अर्जुन का जुनून अब बढ़ता ही जा रहा था।
अब खुद अपने आप को उस खूबसूरत हसीना को देखकर पीछे नहीं हटा सकता था। अर्जुन ने उसके ब्लाउज़ के हुक को भी खोला था। वह बिल्कुल हड़बड़ाकर पीछे हुई थी। नहीं, प्लीज़ मत करो ऐसा। वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू भरकर बोली। क्यों, सुहागरात नहीं मनानी? अर्जुन की आवाज़ अब बहुत ही जुनूनी हो गई थी। वह भरी हुई आवाज़ में उससे सवाल कर गया था। जो पहले धड़ल्ले से सुहागरात मनाने की बात कर गई थी, सिर्फ उसके होठों को चूमना उसे हिला कर रख गया था। और अभी तो सिर्फ उसने ब्लाउज़ का हुक ही खोला था और बड़े प्यार से उसने दोनों ब्यूटी बोन पर हाथ फेरा था। इतने पर ही वह कांप कर रह गई थी और अपनी मोटी मोटी आंखों में आंसू भर लाई थी। इतनी सी मोहब्बत को भी वह सहन नहीं कर पाई थी और सुहागरात मनाने की बात कर रही थी। रोते रोते कहने लगी, मुझे मेरी सहेली ने यह सब कुछ नहीं बताया था। वह रोनी सी शक्ल बना गई। अर्जुन को अब सारी बातें समझ में आ गई थीं। सुहागरात पर वह इसकी बातें नहीं कर रही थी। अच्छा, बताओ फिर कैसे मनाई जाती है सुहागरात? वह उसको अपने सीने से चिपकाए उसके होठों को छोड़ चुका था। उसके ब्लाउज़ के हुक को भी दोबारा लगा चुका था। फिर से बड़ी गौर से देखकर उसके होठों पर प्यार से उंगलियां फेरता बोला, बताओ कैसे मनाई जाती है सुहागरात? मेरी सहेलियां बता रही थीं कि पति घूंघट उठाता है, दुल्हन को गिफ्ट देता है और उससे प्यारी प्यारी बातें करता है। अर्जुन सिर पकड़कर बैठ गया। तो यह था तुम्हारे सुहागरात का मतलब? चलो, अब मैं तुम्हें सुहागरात में मुंह दिखाई देता हूँ। वह एकदम उससे दूर हुआ था। अवनी अब अपने होठों को बार बार छू रही थी। उसके होठों में दर्द हो रहा था। यह देखकर अर्जुन सुलग गया था। इतनी कम उम्र की लड़की को सुहागरात का स भी नहीं पता था। चली थी सुहागरात मनाने। उसने साइड टेबल से उसके लिए एक गिफ्ट निकाला और उसके गले में पहना दिया। अवनी की आंखें हैरानी से खुल गईं। वह डायमंड का नेकलेस था जो उसकी गर्दन पर चमक रहा था। अब ठीक है, मिल गया तुम्हें तोहफा, तो अब मैं तुम्हें थोड़ा सा प्यार कर लूं? वह फिर से उसके गर्दन को चूम गया था। उसके दिल और दिमाग में तो उस लड़की की खूबसूरती ने बवाल मचा दिया था। उससे पूछने लगा, क्या तुम्हें पीरियड्स आते हैं? वह बड़ी शर्माकर नजरें नीचे झुका गई थी। यह कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप तो एक मर्द हैं। क्या आपको शर्म नहीं आती एक औरत से ऐसी बातें करते हुए? अर्जुन ने कहा। अभी वही औरत सुहागरात के बारे में इतनी सारी बातें कर रही थी, तो क्या मैं इतना नहीं पूछ सकता कि तुम्हें पीरियड्स आते हैं या नहीं? अर्जुन ने उस छोटी सी हसीना को उसी की बातों में फंसा दिया था। वह शर्माकर अपने नैनों को नीचे कर गई थी। प्लीज़, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब मैं कुछ भी तो नहीं कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, बस तुम्हारे गर्दन को ही तो चूमा है। यही तो मोहब्बत की शुरुआत है। अभी तो सारी बातें बाकी हैं। अभी मीठी मीठी बातें भी तो करनी है। वह मोहब्बत से बोलता फिर से उसको अपने सीने में चिपका गया था। वह डर से फिर से बीत गई थी। मेरे होंठों में अभी भी जलन हो रहा है। प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा दूर हो जाओ। मुझे आपसे बहुत डर लग रहा है। अवनी, तुमने ही मेरे सोए हुए अरमान को जगाए हैं। अब इसे तुम्हें ही शांत करना पड़ेगा। अब मेरे बस की बात नहीं है। अच्छा चलो, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, बस तुम मेरे सीने से चिपकी रहो। अर्जुन उसके जिस्म में फिर से खो गया था और उस कच्ची कली को सुहागरात के खट्टे मीठे दर्द से मिलवा गया था। अब वह गहरी नींद में था। तभी दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। अवनी यूं ही बेखबर सीने पर हाथ रख के सो रही थी। वह उसको आराम से साइड पर लिटाता उसके ऊपर कंबल डालकर दरवाज़ा खोला। सामने ही शांति देवी खड़ी थी। बेटा नीचे आ जाओ फ्रेश होकर, नाश्ता तैयार है। अवनी कहाँ है? उठी नहीं क्या? शांति देवी ने नाश्ते का कहकर आखिर में सवाल किया। नहीं, वह अभी तक सो रही है। अर्जुन ने एक नज़र उस सोई हुई मासूम खूबसूरत हसीना अवनी को देखा। ठीक है बेटा, जल्दी से उसको लेकर नीचे आ जाओ, मैं वेट कर रही हूँ। यह कहकर वह जा चुकी थी। वह दरवाज़ा बंद करके वापस मुड़ा और अवनी के पास आ गया, जो सोई हुई और ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। रात को चाहकर भी उस पर सुहागरात के कई पर्दों को नहीं खोल पाया था, बस उसके गर्दन और होठों तक ही पहुंच पाया था। उसके बाद तो वह खुद ही उस नाजुक कली से घबरा गया था। इतनी सी मोहब्बत पर रो पड़ी थी, लेकिन सारी रात उसको अपने सीने में छुपा कर सोया था। उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ था। वह अभी बहुत मासूम थी, उसको अपनी मोहब्बत से तोड़ नहीं सकता था, इसलिए उसको सीने से लगाए बड़ी सुकून की नींद में सो गया था। अवनी, उठ जाओ, सुबह हो गई है।
उसने धीरे से उसके बाजुओं को हिलाया, उसके चेहरे पर आई हुई लटों को अपने हाथों से उसके कान के पीछे किया। वह थोड़ी सी हिली थी। आंखें खोलकर अर्जुन को देखा, जो उस पर पूरा झुका हुआ था। उठ जाओ। शाबाश, आपकी सासू माँ नाश्ते के लिए बुला रही हैं। अर्जुन ने उसको आंखें खोलते देखा तो कहा। वह उठ गई थी। उसको उठता देख बस बाथरूम की तरफ बढ़ गया। वह अपने बिखरे बाल समेटने लगी और फिर अलमारी से खूबसूरत सी शिफॉन की साड़ी निकाली। उसमें हल्का सा काम किया हुआ था। थोड़ी देर बाद अर्जुन टॉवेल लपेटकर वॉशरूम से बाहर निकल आया था। वह भूल गया था कि अब उसके कमरे में एक औरत और उसकी पत्नी अवनी भी है। जब उस पर नज़र पड़ी तो वह शर्म से लाल होती मुंह फेर गई। अर्जुन ने बड़े गौर से उसके चेहरे की लाली को देखा और शर्मिंदा होते हुए अलमारी से अपने कपड़े निकालकर वॉशरूम में घुस गया। कुछ देर बाद वह निकला तो अवनी अपने कपड़े उठाकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। वह ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर अपने बालों को सेट करने लगा। कुछ देर के बाद अवनी भी निखरी सी वॉशरूम से बाहर निकली थी। अर्जुन की निगाह उस पर पड़ी। वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उस लाइट पिंक शिफॉन साड़ी में ऐसी लग रही थी जैसे आसमान से अभी अभी उतरी हुई पड़ी हो। उसका दिल अजीब सा धड़क रहा था। वह ऊपर से और पूछ रही थी, मैं कैसी लग रही हूँ? उसकी नज़रों से पजल होकर वह मुस्कुराकर पूछने लगी थी। उसके सवाल पर अर्जुन का दिल चाहा उसे खुद में समेट ले, अपनी मोहब्बत की बारिश से उसे भिगो दे, मगर उसने बड़ी मुश्किल से अपने जज्बात को काबू में रखा हुआ था। अच्छी लग रही हो, चलो नीचे चलो, देर हो रही है। अर्जुन उसके बगल में हाथ डालता मुंह बनाते उसके साथ नीचे चल दिया। वह दोनों नीचे आए तो तरह तरह के पकवान से डाइनिंग टेबल भरा हुआ था। अवनी का तो दिमाग ही घूम गया था। वह खाने की बेहद शौकीन थी। भगवान जी, मेरे बच्चों की जोड़ी यूं ही सलामत रखना। बहुत ही प्यारे लग रहे हो दोनों। शांति देवी ने बड़े प्यार से उन दोनों को आशीर्वाद दिया तो वे दोनों मुस्कुराकर नाश्ते की टेबल पर बैठ चुके थे। चलो बेटा, शुरू करो। शांति देवी टेबल पर बैठते ही अवनी को कहा तो वह अपनी प्लेट में तरह तरह की सब्जियां निकालने लगी और साथ में एक गिलास में जूस भी डाल लिया। अर्जुन भी नाश्ता शुरू कर चुका था। बेटा, आज तुम दोनों की शादी की रिसेप्शन पार्टी है और तुम दोनों को पार्लर भी तो जाना है। मैंने तुम दोनों के लिए सब कुछ बुक करवा लिया है। एक नौकरानी भी उसके साथ जाएगी। तुम उसको वहाँ छोड़कर अपने सैलून में चले जाना। शांति देवी की सारी बातें समझाने पर अर्जुन ने हाँ में सिर हिला दिया। कुछ देर नाश्ते के बाद वह सब उठ गए। अवनी अर्जुन के साथ रूम में आ गई। शांति देवी और बाकी सब नौकरानियाँ तैयारियों में बिजी हो गई थी। शाम में उनका रिसेप्शन था, इसलिए अवनी को अभी पार्लर जाना था और शाम के लिए तैयार होना था। एक ब्यूटिशियन लड़की उसका पूरा मैनिक्योर और पेडिक्योर कर रही थी। मुझे गुदगुदी हो रही है। लड़की ने जब उसके गर्दन पर मसाज करनी शुरू की तो वह खिलखिलाकर बोली थी। अर्जुन, जो फ़ोन पर बात करते अंदर आ रहा था, उसकी बात पर ठहाका लगाकर हंसा था, जबकि वह लड़की भी उस मासूम को देखकर अपनी हंसी ना छुपा पाई थी। अवनी को इन सब की उम्मीद नहीं थी, मगर शांति देवी चाहती थी कि अवनी इस मेकअप से और ज़्यादा निखर जाए। दरअसल वो इन सब चीज़ों को लेकर बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि अर्जुन की पहली शादी लव मैरिज थी और उन्हें अपने अरमान पूरे करने का ज़्यादा मौका नहीं मिल पाया था। पर ये शादी तो उनकी पसंद की थी और वो हर रस्म व रिवाज बहुत अच्छे से करना चाहती थी, ताकि इन लम्हों के जरिए अर्जुन के दिल में नई और खूबसूरत यादों का बसेरा हो सके और उसके जख्म जल्द से जल्द भर सकें। अवनी मिडिल क्लास फैमिली से ब्याह कर लाई गई थी। वह जानती थी कि उनके बेटे को यही उसकी बेवफा पत्नी की याद से और उसकी सोचों से बाहर निकाल सकती है। वह थी ही इतनी खूबसूरत और मासूम, किसी के दिल पर भी राज कर सकती थी। वह लड़की जब उसका श्रृंगार कर रही थी, अर्जुन उसके साथ एक नौकरानी को छोड़कर अपने सैलून में तैयार होने चला गया। जब वह वापस उसे लेने आया तो उसके चेहरे पर से उसकी नज़रें हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेमन ग्रीन कलर के लहंगे में वह बला की खूबसूरत लग रही थी। मैचिंग बिंदी और दोनों कलाइयों में भरी हुई चूड़ियाँ, साथ में हल्के कर्ल किए हुए उसके कमर तक खुले बाल आज तो अर्जुन पर बिजली बनकर गिर रहे थे। शांति देवी भी तैयार होने चली गई थी। रिसेप्शन की तैयारी अब शुरू हो चुकी थी। सब मेहमान आने शुरू हो गए थे।
दोनों एक दूसरे के साथ बहुत हसीन लग रहे थे। सब ने दोनों की बहुत तारीफ़ें की थी। अवनी के मायके वाले भी उसमें शामिल हुए थे। अवनी की किस्मत देखकर एक पल को सभी उस पर नाज कर रहे थे। सबसे ज़्यादा उसकी बुआ खुश हो रही थीं, क्योंकि उनके भाई ने जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी थी वह बड़े अच्छे से पूरी हुई थी। वह बड़ी तसल्ली में थी। शांति देवी खुशी खुशी मेहमानों के स्वागत में लगी हुई थी। कुछ लोगों ने ढके छुपे शब्दों में अर्जुन की पहली पत्नी के बारे में पूछा था, मगर शांति देवी के खरे खोटे जवाबों ने उनको चुप करवा दिया था। अवनी अर्जुन के साथ स्टेज पर बैठी बहुत खूबसूरत लग रही थी। अर्जुन की निगाहें बार बार उस परी पर जाकर ठहर जाती थी जो सबसे ज़्यादा अलग लग रही थी। ढेरों तोहफे पाकर और अपने मायके के लोगों से मिलकर वह बहुत खुश थी। कुछ देर बाद खाने की भीड़ भी खत्म हुई। धीरे धीरे खाना खाकर सब लोग लौट रहे थे। अवनी की बुआ भी उससे मिलकर घर के लिए निकल गईं। अब अवनी की आंखें नींद से भर गई थी। शांति देवी के कहने पर अर्जुन उसको कमरे में ले गया था। वह ऐसे ही बिस्तर पर ढेर हो गई थी। अर्जुन चेंज करने वॉशरूम की तरफ बढ़ गया था। वह बाहर निकला तो अवनी सो चुकी थी। वह मुस्कुराता हुआ उसके पास आया। बड़ी सावधानी से उसकी सारी ज्वेलरी उतारे। उसको बड़े प्यार से छूते ही अर्जुन के जज्बातों में अजीब सी हलचल मच रही थी। उसकी मासूमियत सीधा उसके दिल के तार छेड़ रहे थे। उसने बेकाबू हो उसके बालों को चेहरे से हटाया, नरमी से उसके फेस को किस किया। वह कसमसाकर मुंह फेर गई। उसने नींद में अर्जुन की बाजू बड़े जोर से पकड़ ली थी। उसके होठों पर मुस्कुराहट उभरी थी। उसने आराम से अवनी को अपने बाजुओं से चिपकाते उसे गोद में लिटा लिया था। रिसेप्शन का भारी कामदार लहंगा उसे बहुत ही चुभ रहा था। अर्जुन ने सोचा कि उसको जगाकर चेंज करने को बोल दूं, मगर उसको गहरी नींद में सोता हुआ देखकर वह अपना इरादा बदल गया। अलमारी से जाकर उसके लिए बिल्कुल साधारण सा डोरियों वाला लॉन्ग गाउन लेकर आया। अब जो वो करने वाला था उसके लिए बड़ा चैलेंज वाला काम था। वह पहले उसके लहंगे की जिप और डोरियों को खोल चुका था, फिर धीरे से उसके ब्लाउज की जिप को भी खोल चुका था, और यह काम वह बहुत सावधानी से कर रहा था ताकि उसकी नींद खराब ना हो। धीरे से हाथ बढ़ाकर लाइट ऑफ की और लहंगे के ऊपर पहले ब्लाउज को धीरे से सरकाया। उसका दिल बड़ा बेचैन सा हुआ था। हाथ बेचैन से हो रहे थे। हालांकि कमरे में अंधेरा हो चुका था, पर फिर भी उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने एक झटके से उसके लहंगे को उससे दूर करके साधारण से गाउन में उसे लपेट चुका था। धीरे से उसे सहलाते हुए अब उसके जज्बातों में ईंधन सा जलने लगा था। बड़ी मुश्किल से उसने खुद पर कंट्रोल किया था। वह गहरी नींद में होने की वजह से कुछ भी महसूस नहीं कर पा रही थी। उसने उठकर उसके भारी लहंगे को वापस अलमारी में रख दिया और उसे अपने सीने से सटाकर नींद की वादियों में गुम हो गया। सुबह अवनी की आंख खुली तो वह अर्जुन की बाहों में लेटी थी। उसने मंद मंद अपनी आंखें खोली और उठकर बैठी। अर्जुन गहरी नींद में था। उसकी निगाहें अपने कपड़ों की तरफ गई। 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में उसको सब याद आया था कि वह रात को ऐसे ही सो गई थी। फिर उसके कपड़े किसने बदले थे? अर्जुन का ख्याल आते ही उसके बदन में एक करंट सा दौड़ गया था। वह शर्म से पानी पानी होकर उठ गई और वॉशरूम में बंद हो गई। कुछ देर बाद बाहर आई तो अर्जुन भी उठ चुका था। आपने मेरे कपड़े चेंज किए थे? वह सर झुकाकर उसको देखकर पूछ बैठी थी। उसकी बात पर अर्जुन ने पूरी आंखें खोली थी। फिर रात का सब याद आते ही ठंडी सांस भर गया। हाँ, तुम सो गई थी, वैसे ही भारी कपड़ों में, और यह बहुत ज़्यादा चुभ रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हारे कपड़े चेंज कर दिए। वह धीरे आवाज़ में कहता उठ खड़ा हुआ। अब उसको तैयार होकर पुलिस स्टेशन भी तो जाना था। वह एक इंस्पेक्टर था जिसके रौब से थानेदार और सिपाही डरा करते, मगर अवनी के लिए वह उसका पति था। वह अब रोनी सी शक्ल बनाकर बोली थी, आपने मुझे देख लिया ना? अवनी कांपती आवाज़ में बोली। उसके वॉशरूम की तरफ जाते कदम लड़खड़ाए थे। उसके चेहरे पर अवनी की बात समझते वह गुस्से में आ गया था। वह सुर्ख चेहरे से पलटा, क्या बकवास कर रही हो? पता भी है क्या बोल रही हो? उसको इस तरह बोलते देखकर वह सहम गई थी। अर्जुन उसके सहमे हुए चेहरे को देखकर खुद पर काबू करने लगा। मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने लाइट ऑफ करके अपनी आंखें बंद करके तुम्हारे कपड़े बदले थे। वह नर्म शब्दों में कहता उसको सुकून में कर गया था। अच्छा सॉरी, मुझे क्या पता था कि आपने लाइट ऑफ की थी।
वह अपनी मासूमियत से बोली तो अर्जुन सर झटकाकर वॉशरूम में चला गया। उसको देर हो रही थी। उसे लगा नाराज हो गए हैं। वह खुद से बातें करने लगी। लो, जवाब दिए बिना वॉशरूम चले गए। वह भी मुंह बनाते अपने सर के बालों को सुलझाने लगी और चेहरे पर हल्का सा मेकअप कर लिया। उसको तैयार होकर रहना हमेशा बहुत पसंद था। थोड़ी देर में अर्जुन अपनी पुलिस यूनिफॉर्म में बाहर आया था। अवनी तो एक टक उसे देखती ही रह गई। वह इस तरह कमाल का लग रहा था। अवनी को एक पल को अपनी किस्मत पर बहुत नाज हुआ था। वह उसका था और वह उसको मोहब्बत देने के लिए लाई गई थी। अर्जुन ने आगे बढ़कर उसके सामने हाथ लहराया तो वह चौंकी। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? वह आईब्रो उचकाकर पूछने लगा, जबकि वह बिल्कुल चुप हो गई। कुछ नहीं, आप बहुत अच्छे लग रहे हो पुलिस की वर्दी में, वह मुस्कुराकर बोली तो अर्जुन का गुस्सा थोड़ी ही देर में झाग की तरह उड़ गया था। वह भी हौले से मुस्कुरा दिया। चलो नीचे चलते हैं नाश्ते के लिए। वह उसको लिए नीचे की तरफ बढ़ गया। इधर एक मेकअप रूम में काव्या अपनी चेयर पर फेस पैक लगाए आराम से बैठी थी। तभी दरवाज़ा खुला और समीर, उसका प्रेमी, अंदर आया। समीर कहने लगा, तुम्हें मालूम है तुम्हारा पति तुम्हारे नाक के नीचे दूसरी शादी कर चुका है और उसे पत्नी भी बहुत ही कम उम्र और खूबसूरत मिली है। बहुत कम उम्र की है वह लड़की। समीर की यह बातें सुनने की देरी थी कि काव्या के तन बदन में आग सी लगी थी। वह खुद तो बड़ी बेवफा थी, मगर अर्जुन की तरफ से कोई बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। यह सब तुम्हें कैसे मालूम हुआ और कब हुई उनकी शादी? अपने हाथों पर नेल पॉलिश लगाते बोली थी। मैंने फेसबुक पर उनका स्टेटस देखा था। उन्होंने बहुत सारी पिक्चर अपने रिसेप्शन पार्टी की अपलोड की हुई है। काव्या के अंदर जैसे आग भड़क उठे थे। तुम इस तरह क्यों भड़क रही हो? तुमने खुद ही जगह खाली की तो दूसरी कोई आई, वरना आज तो अर्जुन तुम्हारी मुट्ठी में होता। जिस तरह वह तुमसे मोहब्बत करता था वह किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता था। और फिर हम तो वैसे भी मिल ही रहे थे, मगर तुम्हारी उस बेवफाई और जिद ने सब कुछ गवा दिया। समीर उसके गुस्से से लाल होते चेहरे को देखकर साफ पता लगा सकता था जो उसका कॉलेज टाइम से प्रेमी था और उसके जरिए वह मॉडलिंग का भूत उसके ऊपर सवार हुआ था। वह हमेशा उसकी खूबसूरती की, स्टाइल की तारीफ़ें करता। काव्या को भी खुद पर गुमान होने लगा था। मॉडलिंग करने का अपना करियर बनाने के लिए वह अर्जुन को छोड़कर उसके साथ भागी थी। वह दोनों एक जैसा दिमाग और सोच रखते थे। अर्जुन जो एक सादा इंसान था, वह किसी तरह यह नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरती और जिस्म की नुमाइश करे। वह सिर्फ उसे अपनी निगाहों के सामने रखना चाहता था। मगर काव्या को अपनी खूबसूरती पर इस कदर नाज था कि वह एक कामयाब एक्ट्रेस बनना चाहती थी। हर एक की नज़रों में वह समा जाना चाहती थी। मगर यह बात अर्जुन को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसलिए वह उसकी इज्जत को रौंद कर उसके घर से भाग आई थी। अर्जुन जो खुद एक इंस्पेक्टर था, मगर चाह कर भी वह उसको ढूंढ नहीं पाया था। उसके भाग जाने का सदमा इस तरह गहरा था, वह सबसे मुंह छुपाता फिर रहा था। कुछ साल बीत गए थे, लेकिन जब अर्जुन काव्या के दिए गम से बाहर न आया तो शांति देवी ने उसकी दूसरी शादी कराने का फैसला किया था। और क्या करती मैं? तुम जो आज बड़ी बड़ी बातें बना रहे हो, उकसाया भी तो तुम ही ने था मॉडलिंग की दुनिया में आने के लिए। वह उल्टा उस पर ही दौड़ पड़ी थी। क्या मैंने उकसाया था तुम्हें? यार, तुम अपनी मर्जी से मॉडलिंग की दुनिया में आई थी। मैंने सिर्फ तुम्हारी मदद की थी, इसलिए अपना कचरा मुझ पर मत डालो। समीर उसके ऊपर उल्टा भड़क कर बोला था। वह अंदर ही अंदर बिल्कुल गुस्सा हो गई थी। यहाँ काफ़ी हाथ पैर मारने के बाद भी उसके हाथ कोई बड़ा असाइनमेंट नहीं लगा था। उसने फैसला कर लिया था, अब जो कुछ भी हो जाए वह अर्जुन के पास वापस चली जाएगी। किसी भी तरह वह किसी और के साथ अपने पति को नहीं बांट सकती। भले ही उसने खुद बेवफाई की थी, पर उसको किसी और का नहीं होने दे सकती। नाश्ते के बाद अर्जुन पुलिस स्टेशन चला गया। शांति देवी अपने कमरे में जा चुकी थी। अवनी भी अपने कमरे में जा रही थी। वह अपने कमरे में जाती हर एक चीज़ को बड़ी बारीकी से देखने लगी, जो एक खूबसूरत से महल की तरह था। वह हर चीज़ को छू छू कर देख रही थी। उसको विश्वास नहीं हो रहा था अब यह उसका घर है, वरना वह तो हमेशा एक मिडिल क्लास 2 मंजिले घर में रहती आई थी। उनका रहन सहन भी साधारण ही था।
उसकी ज़िंदगी ऐसे ही बीत रही थी। माँ बाप उसके बचपन में ही मर चुके थे, उसको अकेला दुनिया में छोड़ गए थे। फूफा जी ने अपनी जान छुड़वाने के लिए जैसे ही अर्जुन का रिश्ता आया जल्दी से स्वीकार कर गए थे। बुआ जी भी कुछ नहीं बोल पाई थी। शांति देवी की तरफ से कोई भी मांग नहीं थी। शादी का पूरा खर्चा भी उन्होंने ही उठाया था। अवनी उनके फैसले से बहुत घबराई हुई थी, मगर अब वह बहुत खुश थी। अर्जुन, जिसकी मोहब्बत को कभी भुलाया नहीं जा सकता था, अवनी बेकाबू उसकी तरफ खींचती जा रही थी। उसका मासूम सा दिल अर्जुन की मोहब्बत में बुरी तरह जकड़ चुका था। काफ़ी देर तक सारे घर को देख लेने के बाद वापस अपने कमरे में आ गई थी। वह काफ़ी थक चुकी थी। वह कुछ देर के लिए सो गई। दोपहर में आँख खुली तो खाने की खुशबुओं ने उसको कमरे से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। बाहर आई तो नौकरानियाँ दोपहर का खाना तैयार कर रही थीं, क्योंकि अर्जुन दोपहर का खाना घर पर ही खाता था। शांति देवी ने उसे देखा तो मुस्कुरा दी। आओ बहू, मेरे पास आओ। शांति देवी ने उसे प्यार से अपने पास बुलाया। वह उनके साथ आंगन के सोफे पर बैठ गई। बताओ, क्या करती हो? कौन सी क्लास में पढ़ती हो? प्यार से उससे पूछने लगी। शादी के बाद वह थकान से अपनी बहू के साथ थोड़ा भी समय नहीं बिता पाई थी। जी, मैं अभी 10वीं क्लास में थी, मगर उसके बाद फूफा जी ने मुझे स्कूल जाने से मना कर दिया। कहा कि फ़ीस बहुत ज़्यादा है। उसने मासूमियत से भरे अंदाज में कहा तो शांति देवी मुस्कुरा दी। चलो, कोई बात नहीं, अब से तुम मेरी बहू कम बेटी ज़्यादा हो। मैं तुम्हारा एडमिशन करवा दूंगी, तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लेना। शांति देवी ने कहा तो अवनी का चेहरा खिल उठा था। उसको स्कूल जाने का बहुत शौक था। क्या सच कह रही हैं आप? मैं अपनी पढ़ाई फिर से कर सकती हूँ? वह बड़ी आश्चर्य में थी, इसलिए फिर से पूछ बैठी थी। शांति देवी ने हाँ में सिर हिलाया था। वह बेकाबू बच्चे की तरह उनके गले लग गई। शांति देवी को जी भरकर उस पर प्यार आया था। तभी अर्जुन पुलिस स्टेशन से आ गया था। उसने दोनों को यूं गले लगते देखा तो मुस्कुरा दिया। क्या बात है, सास बहू में बहुत प्यार हो रहा है? वह मीठा सा मुस्कुरा कर बोला था। शांति देवी के साथ अवनी भी हंसने लगी। क्यों न हो, वह अवनी को अपनी पसंद से ब्याह कर लाई थी और काव्या तो अर्जुन के लव मैरिज में लाई गई थी। शांति देवी को उसके लव मैरिज से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन काव्या की एक भी आदत शांति देवी को बिल्कुल भी नहीं भाती थी। काव्या का देर रात तक घर से बाहर रहना, उसके बेढंगे कपड़े पहनना, जो शांति देवी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन अब जो वह अपने पसंद से ब्याह कर लाई थी, वह भी कोई परियों से कम नहीं थी। अर्जुन पास बैठते हुए बोला, माँ, आपको अवनी पर बहुत प्यार आ रहा है, क्या बात है? और मुंह में बड़बड़ाने लगा। यह कितनी मासूम है यह तो मैं अच्छे से जानता हूँ। अभी आपने ऐसी वैसी कोई बात नहीं सुनी है ना? यह मैडम कितनी मासूम है। वह मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया था। क्या हुआ अर्जुन, कुछ कहा तुमने? उसको मुंह में ही बड़बड़ाता हुआ देखकर वह बोली, नहीं माँ, कुछ नहीं, मैं ज़रा चेंज करके आता हूँ। अपने यूनिफॉर्म की तरफ इशारा करते हुए ऊपर के कमरे की तरफ बढ़ गया। बेटा, तुम भी अर्जुन के पीछे जाओ, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसको दे देना। शांति देवी ने कहा तो वह भी उसके पीछे कमरे की तरफ चली आई। वह कमरे में आई तो उसने बड़ी जल्दी से अपने आँखों पर हाथ रखा था। सामने अर्जुन अपना यूनिफॉर्म चेंज कर रहा था। उसने अपनी शर्ट उतार रखी थी। बेवकूफ़ लड़की, नॉक करके आते हैं। वह उसको उल्टा सुना, शर्ट को वापस पहन लिया। मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ भी नहीं देखा। मैंने तो अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसने अपनी आंखों से हाथ को हटाते हुए बच्चों जैसा मुंह बनाकर कहा। ना चाहते हुए भी अर्जुन की हंसी निकल गई। अब हंस क्यों रहे हो? वह मुंह बनाकर बोलती उसके पास आई तो अचानक उसका पाँव फर्श पर फिसल गया। इससे पहले कि वह फर्श पर गिरती, अर्जुन उसको जल्दी से आगे बढ़कर थाम गया। उसका नाजुक जिस्म अर्जुन की बाजुओं में था। एक पल को दोनों की धड़कनें तेज हो गई थीं। अवनी के लंबे काले घने बालों पर उसकी नज़र गई, जिसमें से मदहोश करने वाली खुशबू आ रही थी। अर्जुन को वह बिल्कुल दीवाना कर गई थी, जबकि अवनी गिरने से बच गई और उसका धन्यवाद कर रही थी। अर्जुन उसको और ज़ोर से अपने सीने में दबा गया था। अवनी का दिल धक से रह गया। उसके प्यार से वह सहम कर डर गई थी, जबकि उसका नाजुक जिस्म भी उसके सीने से जा टकराया था। उस पर एक अजीब सा जुनून सवार हुआ था।
ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके बरसों से बेचैन दिल को एक सुकून मिला हो। यह सुकून उसको कभी भी काव्या के साथ रहकर नहीं हुआ था, जबकि काव्या उसकी खुद की पसंद थी, मगर उससे मोहब्बत ना होने के बावजूद उसको सुकून दे गया था। अब छोड़ भी दो मुझे, वह उसको अपने मजबूत हाथों से पकड़कर अपने सीने से लगाया हुआ था। जब अवनी का उसकी मजबूत पकड़ में दम घुटने लगा तो बेकाबू हो बोल पड़ी थी। अचानक उसकी आवाज़ पर वह चौंका। उसको अपनी बाजुओं से निकालता अलग हुआ था और वॉशरूम में बंद हो गया। अवनी का नन्हा सा दिल मचल गया था। रात के चाय के बाद वह अपने लैपटॉप पर बैठा काम कर रहा था जब अवनी उसके पास आकर बोली, क्या कर रहे हैं आप? वह उसको बार बार काम में बिजी देखकर पूछने लगी। कुछ नहीं, ऑफिस का काम कर रहा हूँ। वह छोटा सा जवाब देकर वापस अपने काम में बिजी हो गया। काम बाद में कर लेना, आओ पहले कोई मूवी देखते हैं, वह बोली। अर्जुन ने एक नज़र उसे देखा। उसके चेहरे पर उस वक्त बहुत मासूमियत छलक रहा था। मैं काम कर रहा हूँ, ज़रूरी काम है, बाद में देखते हैं, वह गंभीर शब्दों में कहता वापस लैपटॉप पर झुक गया। अवनी गुस्सा होकर उसकी तरफ करवट ले गई। अर्जुन ने उसकी नाराज़गी भांप कर अपना काम जल्दी से बंद कर दिया। उठो अवनी, आ जाओ, मैं फ्री हो गया हूँ। कुछ देर बाद वह बोला तो अवनी मुस्कुराकर उठ बैठी। कौन सी मूवी देखनी है? अर्जुन ने पूछा तो उसने हॉरर मूवी को कहा। देख लो, रात को डर लगेगा तो मुझे मत कहना। नहीं डरूंगी, आप लगाइए, वह कमाल की बहादुरी से बोली तो अर्जुन ने कंधे उचकाते हुए एक डरावनी फिल्म लगा दी। अर्जुन ने एक बहुत ही डरावनी मूवी लगाई थी जिससे अवनी काफ़ी डर गई थी और उसके डर ने अर्जुन को पूरा जुनूनी बना दिया था। वह डर जाएगी इस बात को वह अच्छी तरह से जानता था। अभी फिल्म शुरू हुए कुछ ही देर हुई थी कि एक हॉरर सीन से डरकर वह उछलकर उसके गोद में आ बैठी। वह बेहाल होकर रह गया। क्या कर रही हो अवनी? अपनी जगह पर जाकर बैठो, मेरी गोद में क्यों बैठ गई? वह अपने ऊपर कंट्रोल करके बोला, जो उसकी गोद में बैठी उसको आजमा रही थी। नहीं, मुझे डर लग रहा है, मैं आपके पास ही बैठूंगी, वह बड़े प्यार से बोली। ठीक है, फिर हम यह मूवी नहीं देखते। अर्जुन ने मूवी बंद करनी चाही तो वह बच्चे की तरह रो पड़ी। उसका यह बचपना देख वह बेबसी से गुस्से से भर गया। फिर एक और हॉरर सीन आया तो वह फिर जोर से उसके सीने में मुंह छुपा गई। वह अपने बाजुओं से उसके गर्दन को जोर से पकड़ गई थी। अवनी, इतना डर लग रहा है तो मत देखो, क्यों मुझे आजमा रही हो? वह अपने ऊपर कंट्रोल खोता हुआ बोला तो अवनी ने डर कर खुद ही मूवी बंद कर दी थी। अर्जुन ने थोड़ा सुख का सांस लिया। चलो अब सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है, वह लैपटॉप उठाकर रखते हुए बोला। उसने अभी लाइट ऑफ की ही थी कि वह चीख मारती उठ खड़ी हुई। उसने जल्दी से लाइट ऑन की। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? वह उसको घूर कर बोला, जिसकी चीख ने उसे कुछ पल के लिए डरा दिया था। आप लाइट मत बंद करो, मुझे बहुत डर लग रहा है, वह रोनी सी अंदाज में बोली। वह गुस्से से सुलगता बेड पर आकर लेट गया। यह तो तुम्हें हॉरर मूवी देखने से पहले सोचना था। पहले तो बड़ी बहादुर बन रही थी, अब तुम्हें अंधेरे से भी डर लग रहा है, वह तड़प कर बोला तो उसको गुस्सा करते देख वह फिर से रोने लगी। वह उसके आंसू देखकर बेचैन सा होता उसको अपनी बाजुओं में दबोच लिया। अच्छा चलो, रोना बंद करो, अब कुछ नहीं कहता। वह उसको बच्चों की तरह पुचकारने लगा था। मुझे कोई भी प्यार नहीं करता, आप भी नहीं, हर वक्त डांटते रहते हो, वह आंसू बहाती बोली। तो अर्जुन ने खुद को कोसा, क्या ज़रूरत थी मुझे इतने ज़ोर से गुस्सा करने की? तुम्हें तो प्यार भी करूं तो तुम रोने लगती हो, मैं करूं तो क्या करूं? वह रूठे हुए अंदाज में कहता उसको चौंका गया। आपने कब मुझे प्यार किया? वह हैरानी से बोली। उसको अर्जुन की यह नासमझी बहुत ही सुलगा गई थी। दुल्हन बनकर मेरे सामने आई थी, शादी की रात में जब मैं तुमसे प्यार कर रहा था तब भी तुम रो पड़ी थी, इसलिए अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता। अर्जुन की बात सुनकर वह रोना भूलकर अब उसकी तरफ अपना लाल चेहरा किए देखने लगी। उस रात की बातें और अपने मुलायम होठों का दर्द याद आते ही उसके चेहरे पर शर्म की लाली झलक पड़ी। अर्जुन को वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। बताओ, अगर फिर नहीं रोती तो मैं प्यार करने के लिए तैयार हूँ, अर्जुन ने उसको फिर से कहा। जाओ, अब बहुत गंदे हो। वह शर्म से पानी पानी होती कंबल में घुस गई, जबकि वह उसकी चालाकियों को समझते उसका कंबल उसके पैर से हटा गया। बताओ, आज तुम नहीं बच सकती। सुहागरात वाले दिन भी सो गई थी और उसकी कलाई थामकर उसको अपने ऊपर गिरा गया।
वह सीधा उसके मजबूत सीने से जा टकराई थी। दोनों की धड़कनों में एक साथ उथल पुथल हुई थी। वो जल्दी से उससे दूर होती बिस्तर पर लेट गई। अर्जुन बेकाबू होता फिर से उसकी गर्दन पर झुक गया। अवनी के पूरे जिस्म में एक सनसनी सी दौड़ गई थी। वह अपनी बेबाकियों से अवनी को बिल्कुल चित कर रहा था। वह बड़ी मुश्किल से खुद को रोके आगे बढ़ने से अपने आप पर कंट्रोल कर रहा था। वह अभी उस पर अपनी मोहब्बतों की सख्ती दिखाकर उसको तोड़ना नहीं चाहता था। वह बहुत नरमी और प्यार से उसकी गर्दन को अपने होठों से चूमकर मदहोश हो रहा था। शांति देवी दोपहर के खाने की तैयारी में मग्न थी। किसी के हील की टक टक की आवाज़ ने उनको उस तरफ ध्यान दिलवाया था। वह जैसे ही किचन से बाहर निकली तो अपने बिल्कुल सामने उसे देखकर हैरान रह गईं। सामने काव्या खड़ी थी, जिसकी आंखों में पहले की तरह ही नफरत थी। तुम यहाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ कदम रखने की? शांति देवी उसको देखकर गरज कर बोली थी, जो उनके परिवार की इज्जत को रौंद कर भागी थी। यह मेरा घर है, यहाँ आने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। उसके शब्दों में बहुत ही बदतमीजी थी। शांति देवी का दिल चाहा उसका मुंह थप्पड़ों से लाल कर दे। तुम यह अधिकार अब खो चुकी हो, इसलिए अच्छा होगा यहाँ से अपनी शकल लेकर दफा हो जाओ, वरना धक्के देकर तुम्हें निकलवा दूंगी। वह उनके कहे गए शब्दों में फिर से उलझ गई थी। मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। हिम्मत है आप में मुझसे टक्कर लेने की? मैं तुम्हें कोर्ट के धक्के खिलवाऊंगी। तुम्हारे बेटे की नौकरी भी खतरे में आ जाएगी। शांति देवी के जैसे दुखती रग पर हाथ रख गई थी। वह तिलमिला कर रह गई थी। क्यों मेरे बेटे की ज़िंदगी तबाह करने आई हो? चली जाओ यहाँ से। वह गुस्से से चीख कर बोली थी, मगर काव्या को उसका कोई असर नहीं हुआ। वह पहले की तरह बड़ी आराम से वहीं खड़ी थी। इससे पहले कि काव्या कुछ बोलती, तभी अर्जुन वहाँ आ गया। काव्या को देखकर जैसे वह बिल्कुल हैरान हुआ। उसको देखकर काव्या तेजी से उसकी तरफ बढ़ी थी, जबकि सीढ़ियों पर खड़ी अवनी का दिल कांप कर रह गया था। देखो अर्जुन, मुझे माँ जी इस घर से निकाल रही हैं। मैं वापस आ गई हूँ। मुझे अपनी गलतियों का बहुत एहसास हुआ है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वह अब आंसू बहाती अर्जुन के दिल को पिघलाने की कोशिश कर रही थी, जबकि वह अब कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा था और यूं ही उसे शून्य नज़रों से खड़ा देख रहा था। उसको कुछ पल लगे थे उस समस्या को समझने में। अर्जुन, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझसे गलती हो गई है। मैं लौट कर तुम्हारे पास आ गई हूँ और अब कभी छोड़कर नहीं जाऊँगी। वह कहते हुए बेकाबू हो उसको गले लगा चुकी थी। अवनी का दिल एक पल को रुक सा गया था। उसके दिल में एक साथ कई तीर चुभे थे। वह अर्जुन को किसी के साथ भी बांट नहीं सकती थी। उसका मासूम सा दिल तड़प उठा था। शांति देवी काव्या के ड्रामों को नफरत भरी निगाहों से देख रही थी। अर्जुन, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? कुछ तो बोलो, इतने चुप क्यों हो? क्या तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे? अपनी काव्या को, जिससे तुमने इतनी मोहब्बत की थी? वह अब उसको जज्बाती तौर पर कमज़ोर करने की कोशिश कर रही थी। क्यों आई हो तुम यहाँ? मर चुका था तुम्हारा अर्जुन उसी दिन जब तुमने इस घर की दहलीज पार की थी। उसकी बाजू जोर से पकड़कर खुद से अलग करते हुए वह बोला था। काव्या लड़खड़ाकर ज़मीन पर गिर चुकी थी। मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे बिना अब नहीं रह सकती। उसके कांपते हुए शब्द और चेहरे पर आंसुओं के कतरे अर्जुन के दिल पर हल्की सी आहट दे रहे थे, लेकिन वह काव्या को चुप से देख रहा था। मैंने सच में बहुत बड़ी गलती की थी। तुम चाहो तो मुझे सज़ा भी दे सकते हो, लेकिन मुझे दोबारा अपने से दूर मत करो प्लीज़। काव्या ने अपने हाथ जोड़ लिए थे। उसकी आवाज़ अब भारी निकल रही थी। उसके हाथ जुड़े हुए थे। अर्जुन ने एक पल के लिए उसे घूर कर देखा। ऐसी गलतियां माफ़ करने के लायक नहीं होती। काव्या, तुमने मेरे भरोसे को तोड़ा है। उसका गुस्से भरे अंदाज में बोलना शांति देवी और अवनी के दिल में एक सुकून की लहर पैदा कर गया था। मुझे एक मौका दो अर्जुन। मैं तुम्हें यह विश्वास दिला दूंगी कि मैं तुम्हारी हूँ और हमेशा तुम्हारी ही रहूंगी। काव्या ने अपने घुटनों के बल बैठकर गिड़गिड़ाते हुए कहा था। अर्जुन की नज़रों में बहुत ज़्यादा आश्चर्य की परछाइयाँ झलक रही थीं, लेकिन दिल में गुस्से और बीते हुए कल के दुख का तूफान बढ़ता जा रहा था। काव्या की आवाज़ कांप रही थी। उसकी कांपती उंगलियां फर्श पर गिर गई थीं, जैसे उसका जिस्म अपनी ही गलतियों के बोझ तले दब रहा हो। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर सख्ती और दिल में डर था। वह चाहता था कि उसे माफ़ ना करे, लेकिन काव्या की हालत ने उसे पल में कमज़ोर कर दिया था।
उसके आंसू, उसके शब्द, झुकी नज़रें सब एक कहानी सुना रहे थे जिसमें वह विनतियां कर रही थी और अपनी गलतियों की माफ़ी मांग रही थी। अर्जुन का दिल धीरे धीरे नर्म होने लगा। उसने कुछ पल काव्या को देखा, फिर आगे बढ़कर उसे उठाया। यह आखिरी मौका है काव्या, अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो फिर माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं होगी। काव्या ने हिचकियों के बीच सिर हिलाया और अर्जुन के सीने से जा लगी। यह मंजर देखकर अवनी को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई, जबकि शांति देवी भड़क उठी थीं। अर्जुन, यह क्या कर रहे हो? उस बेहया को माफ़ करके जो तुम्हारी इज्जत को ललकार कर चली गई थी, अब कहाँ सोई है तुम्हारी इज्जत और तुम्हारा रुतबा जो उसको माफ़ करके फिर से इस घर में रख रहे हो? अर्जुन चुप से शांति देवी की बातें सुन रहा था। एक गहरी सांस लेते हुए आगे बढ़ा। माँ, मैं जानता हूँ कि काव्या ने गलती की थी, लेकिन उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। मैं उसे एक और मौका देना चाहता हूँ। शांति देवी ने तेजी से अपने बेटे की तरफ मुंह किया और उनकी नज़रों में एक आश्चर्य का झटका और गुस्से की लहर थी। अर्जुन, तुम नहीं जानते तुम एक सांप को पनाह दे रहे हो। यह लड़की तुम्हें फिर से धोखा देगी। आज माफ़ी मांग रही है, कल फिर वही सब कुछ करेगी। मैं कभी उसे इस घर में नहीं रहने दूंगी। अर्जुन का शब्द मजबूत हुआ, लेकिन उसमें अपनी माँ के लिए बहुत इज्जत थी। माँ, मैं आपके हर फैसले की इज्जत करता हूँ, लेकिन यह मेरा फैसला है। मैं अपनी पत्नी को एक और मौका दे रहा हूँ। आपकी नाराज़गी का मुझे एहसास है, मगर मैंने अपना दिल साफ कर दिया है। शांति देवी ने गुस्से से अपना मुंह मोड़ लिया, लेकिन उनके होंठ काँप रहे थे। वह बोलना चाहती थीं, मगर बेटे की मोहब्बत और उसके अटल शब्दों के सामने बेबस हो गई थीं। आखिरकार उन्होंने एक गुस्सैल निगाह उस पर डाली और गुस्से में कहा, ठीक है, लेकिन याद रखो अर्जुन, अगर उसने यहाँ कोई गलत हरकत दोबारा की तो उसके जिम्मेदार तुम रहोगे, सिर्फ तुम। वह 2 टके अंदाज में कहकर जा चुकी थी, जबकि अवनी अपने मुर्दा कदमों से ऊपर की तरफ वापस चली गई। काव्या अपने कमरे में दाखिल हुई तो सामने खिड़की के पास एक नाजुक सी लड़की थी। वह चमकती धूप में किसी खूबसूरत मूरत की तरह लग रही थी। हल्के आसमानी कलर की साड़ी में तो वह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, जैसे चांद ज़मीन पर खुद उतर आई हो। काव्या के कदम बेकाबू रुक गए थे। उसकी नज़रें उस लड़की की खूबसूरत जिस्म पर गई थीं। इतनी खूबसूरत, बड़ी बड़ी मासूम आँखें, एक ऐसी मुस्कुराहट जो दिल को बहला सकती थी। वह पल भर के लिए हैरान हुई और उसकी खूबसूरती में ही खो गई। लेकिन अगले ही पल उसके दिल में जलन की एक तेज़ लहर उठी थी। तुम कौन हो? काव्या की आवाज़ में एक अजीब सा गुस्सा, अजीब से आग के रंग थे। मैं अवनी हूँ, अर्जुन की दूसरी पत्नी। अवनी ने खुद को नॉर्मल रखते हुए धीरे से कहा था। अवनी के शब्दों में नरमी और चेहरे पर मासूमियत थी। काव्या के दिल में जलती आग और भड़क गई थी। उसकी नज़रें अवनी की खूबसूरत चेहरे पर से हट ही नहीं रही थी। दिल में गुस्सा और जलन की आग उठ रही थी, जबकि वह खुद बहुत खूबसूरत थी। कितने अरमान से कह रही हो, अर्जुन की दूसरी पत्नी? काव्या के होठों पर एक गुस्से की मुस्कुराहट उभरी, जिसमें बहुत ज़्यादा शिकायत छुपा हुआ था। तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? जी, आप अर्जुन की पहली पत्नी हैं। आपके बारे में बहुत सुन रखा था, लेकिन आज देख भी लिया। अवनी की मासूमियत वैसी ही थी, मगर दिल अंदर से आंसुओं से भरा था कि आखिर वह क्यों लौट आई थी। काव्या ने एक तीखा सा ठहाका लगाया था, जिसमें नफरत और जलती हुई घमंड की झलक थी। तुम जैसे लोग हमेशा दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करके खुश होते हैं। तुमने मेरी जगह छीनी और अब मुझे यहाँ बधाई देने की कलाकारी कर रही हो। उसकी बात पर अवनी का चेहरा उतर गया। मेरा मकसद कभी किसी का दिल दुखाना नहीं था। मैं आपकी जगह नहीं लेना चाहती थी। अर्जुन ने जो फैसला किया उनका था, मेरा नहीं। वह गले में अटकी हुई आंसुओं को पीछे ढकेल रही थी। बड़ी मुश्किल से ही बोल पाई थी। काव्या ने गुस्से भरी नज़रों से उसको देखा, जैसे उसकी बातों का मजाक उड़ा रही हो। अर्जुन को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाना तो तुम्हारे लिए आसान होगा ना? वह गुस्से से बोलकर उस पर तीर चला रही थी। तभी शांति देवी और अर्जुन भी कमरे में आ गए। काव्या, तुम्हें अवनी को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं। अब यह कमरा उसका है और तुम दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाओ। मैं तुम्हारा सामान वहीं शिफ्ट करवा देता हूँ, अर्जुन ने कहा। तो काव्या अंदर से जल भुनकर रह गई थी, मगर अभी के लिए वह चुप हो गई थी। ठीक है, मैं वहाँ शिफ्ट हो जाती हूँ, कोई समस्या नहीं है। वह चेहरे पर गुस्से की मुस्कुराहट सजाकर बोली तो शांति देवी और अवनी
उसके दोगलेपन को देखकर हैरान रह गए, जिसके सामने वह अपनी जुबान से जहर उगल चुकी थी। अर्जुन फ्रेश होने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ गया तो काव्या अपना पैर पटकती कमरे से निकल गई थी। शांति देवी ने थकी हुई सांस छोड़ी और अवनी के पास आई, जो चुपचाप खड़ी थी। बेटा, यह तुम्हारी जगह है, उसको कभी मत छोड़ना कि यह बहुत सातिर औरत है। तुम्हें निकालने के लिए हाथ पैर जरूर मारेगी, मगर तुम यह मत भूलना कि तुम्हें मैं लेकर आई हूँ अपनी बहू बनाकर। उसके साथ वैसे ही रहना जैसा व्यवहार वह रखेगी, वरना तुम्हारी मासूमियत का यह पूरा फ़ायदा भी उठा सकती है। शांति देवी ने उसको गले लगाकर उसे ढेरों बातें समझाई थीं। वह उनकी बातों पर पूरा हाँ में सिर हिला गई थी। अर्जुन वॉशरूम से निकला तो वह उसके कपड़े निकालकर नीचे की तरफ बढ़ा गई। रात के सन्नाटे में काव्या अपने कमरे में बैठी अवनी के बारे में ही सोचे जा रही थी। अवनी की मासूमियत, अर्जुन का उसके लिए मोहब्बत काव्या के दिल में आज उभर रही थी। उसकी आंखों में नफरत और दिमाग में साजिशों के पुल बंध रहे थे। यह लड़की मेरे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। जब तक यह यहाँ रहेगी, अर्जुन मुझे कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं करेगा। मुझे कुछ करना होगा, उसने खुद से कहा, और उसकी नज़रों में एक गहरी चमक सी उभर गई थी। अगली सुबह काव्या ने अवनी को आंगन के बाहर खड़े देखा, जो मुस्कुरा रही थी, जैसे दुनिया में कोई दुख ना हो। काव्या के दिल में नफरत की एक और लहर उठी। उसने जल्दी से एक चालाकी भरी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई और अवनी के पास पहुंच गई। अवनी, मैंने सोचा क्यों ना हम एक दूसरे को थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करें। आखिर हम दोनों एक ही घर में रहते हैं। वह बहुत खुशी वाले मूड में बोलते अवनी को हैरानी का झटका दे गई, जो रात को उसके लिए कितना आग उगल रही थी और अभी एकदम से गिरगिट की तरह रंग बदलकर उससे प्यार भरी बातें कर रही थी। यह तो बहुत अच्छा होगा। मैं भी यही चाहती हूँ कि हम दोनों के बीच कोई भी बात ना हो, वह अपनी मासूमियत से बोली थी। काव्या ने मौका देखकर अवनी के दिल में विश्वास के बीज बोने शुरू किए। रात में अर्जुन से तुम्हारी बात हुई थी क्या? उसने मासूमियत से पूछा, लेकिन उसके शब्दों में चालाकी छुपी हुई थी। नहीं, वह रात को देर से घर आए थे, शायद थके हुए थे। अवनी ने हैरानी से जवाब दिया। आखिर वह क्यों पूछ रही थी? वह मुझे लगा शायद वह मुझसे बात करने के बाद तुम्हारे पास गए होंगे। वह हमेशा मेरे साथ अपनी परेशानियां शेयर करते हैं। तुम्हें पता है, हम घंटों बातें करते हैं, टाइम का तो ख्याल ही नहीं रहता। काव्या ने एक ठहाका लगाते उसको जैसे बहुत कुछ एहसास दिलवा दिया था। अवनी के दिल में कुछ क्षण से टूटा था। वह उसकी साजिशों से अनजान अर्जुन से अब दूर होने लगी थी। अवनी ने निगाहें झुका ली, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। काव्या ने अपनी बात चालू रखी। देखो, तुम नई हो इस घर में, अर्जुन की आदतों को समझने में अभी तुम्हें टाइम लगेगा, इसलिए तुम परेशान मत हो, वह बहुत ही प्यारे शब्दों में बोली। अवनी सिर हिला गई। काव्या को लगा उसकी साजिश कामयाब हो रही है। अवनी के चेहरे पर उलझन और उदासी के असर देखकर वह दिल ही दिल में बहुत खुश हो रही थी कि अवनी को कमज़ोर करके वह अर्जुन के दिल पर आराम से राज कर सकेगी। और फिर इस तरह काव्या की साजिशें शुरू हो गईं। वह शांति देवी और अर्जुन के घर पर ना रहने पर वह उनके लिए उसके दिमाग में बहुत सी निगेटिव बातें डाल रही थी और बातों बातों में कुछ ऐसा कह देती कि अवनी का मासूम दिल बुरी तरह से टूट जाता। अर्जुन दोनों को बिल्कुल बराबर का अधिकार दे रहा था, किसी के साथ भी गलत नहीं सोच रहा था। उसने खुद को और अपने वक्त को उन दोनों में बांट लिया था, मगर काव्या को वह पूरा का पूरा अपने कमरे में चाहिए था, जबकि अवनी चुप से अपने और अर्जुन की ज़िंदगी को आसान बनाने की कोशिश में थी। अर्जुन ने उसके आगे की पढ़ाई करवाने के लिए उसका प्राइवेट एडमिशन करवा दिया। वह रात में पुलिस स्टेशन से आकर उसको पढ़ा भी देता था। अभी अभी अवनी किताबें लेकर बैठी थी और अर्जुन काव्या से मिलकर उसके पास आया था। ले आओ किताबें अवनी, पढ़ाई करते हैं, वह कहकर अपना फ़ोन साइड टेबल पर रखकर उसके पास ही बैठ गया। अवनी, जो उसको सारा दिन मिस करती रही, उसको देखकर बेकाबू उसके गले लग गई। अर्जुन एक पल को हैरान हुआ, फिर उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। क्या हुआ अवनी, सब ठीक है ना? वह शरारत से बोलता उसकी खूबसूरत से चेहरे को चूम गया। वह उसके प्यार में सिमटकर उसके गोद में ही आ बैठी। जी, सब ठीक है, बस आपकी याद आ रही थी बहुत, उसने बड़ी मासूमियत से कहा। अर्जुन हैरान होता उसके चेहरे को देखने लगा, जिसमें बला की मासूमियत थी और खूबसूरती तो इतनी ज़्यादा कि दिल हार जाए। फिर क्या किया जाए मेरी जान,
वह बड़े ही प्यार से उससे बोला। अवनी बिल्कुल लाल पड़ी थी। कुछ नहीं, बस पढ़ते हैं, मुझे मैथ के सवाल समझा दो। वह उससे अलग होती बोली तो अर्जुन वापस उसको अपने बाहों में भर गया। बाद में पढ़ते हैं, पहले थोड़ा सा प्यार कर लें। वह कहते के साथ ही उसके गुलाबी होंठों पर झुक गया। अवनी, जो उसके प्यार को काफ़ी दिनों से तरस रही थी, आज उसका पूरा साथ दे रही थी। उसके साथ देने पर अर्जुन के जज्बातों में जैसे आग भड़क उठी थी। वे दोनों पूरे एक दूसरे में खो रहे थे। अर्जुन उसके दुपट्टे को दूर उछलाता उसके गर्दन पर अपनी मोहब्बत को बिखेरने लगा। वह मदहोश हो रही थी, जबकि उसके इस तरह खुले हुए जिस्म को देखकर अर्जुन बिल्कुल अपने जज्बातों में बहक रहा था। सारी रात अर्जुन ने अपनी हदों में रहते खुद को और उसको सुकून पहुंचाया था। अगले दिन, अवनी, तुम्हें पता है अर्जुन को मेरी बनाई हुई खीर बहुत पसंद है, क्यों ना आज तुम मेरे साथ सीख लो। वह किचन में थी जब काव्या ने आकर कहा। शांति देवी को काव्या पर पूरा शक था कि वह अवनी के साथ साजिश जरूर करेगी, मगर वह इसलिए चुप थी कि घर का माहौल खराब ना हो। अवनी ने कहा, मुझे तो बहुत खुशी होगी, मुस्कुराकर बोली। काव्या ने बहुत चालाकी से खीर बनाते समय अवनी को बहुत सारी गलत चीज़ें बतानी शुरू की, जिसकी वजह से खीर का स्वाद बिल्कुल बदल गया। कई चीज़ें उसने फालतू डलवा दिए। आखिर खीर में चीनी हद से ज़्यादा हो चुकी थी और उसमें अजीब सा टेस्ट हो गया था। दोपहर के खाने के बाद काव्या ने खीर मेज पर लाकर रखा। काव्या सबके सामने अवनी की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, आज अवनी ने तुम्हारे लिए खीर बनाई है, खाकर देखो कैसी है। अर्जुन ने चम्मच उठाया और खीर का एक चम्मच मुंह में डाला तो उसने चेहरा जल्दी से बिगाड़ लिया, लेकिन वो कुछ बोलने से रुक गया। कैसी बनी है खीर, जल्दी बताओ अर्जुन। शांति देवी, जो यह मंजर देख रही थी, उसकी चुप्पी देखकर झुंझला कर बोली, आप खुद चेक कर लो। उसके कहने पर जब शांति देवी ने खीर चखी तो बेकाबू एक टिश्यू उठाकर मुंह को साफ किया। अवनी बिल्कुल शर्मिंदा होकर सर झुका गई। उसके गाल लाल हो गए, आंखों में आंसू तैरने लगे। काव्या के दिल में खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी। वह अपने प्लान में कामयाब हो चुकी थी। उसने दिल ही दिल में सोचा कि अर्जुन को भी पता चल गया कि अवनी किसी लायक नहीं। कोई बात नहीं अवनी, यह सब सीखने की बात है। अगली बार मैं खुद तुम्हारे साथ खीर बनाऊंगा। अर्जुन ने अचानक अवनी का उतरा हुआ चेहरा देखकर नरमी से कहा। शांति देवी भी मुस्कुरा दी। उनको काव्या की सारी चालाकी समझ में आ गई। वह जानबूझकर यह सब कर रही थी। वह अवनी को उनकी निगाहों में फूहड़ दिखाना चाहती थी। अर्जुन के शब्दों से अवनी के दिल को बड़ा सुकून मिला था, लेकिन काव्या के अंदर जलने वाली आग फिर से तेज हुई थी। वह कोई बहाना बनाकर डाइनिंग टेबल से उठकर कमरे में चली गई। जलन के कारण वह बौखला रही थी। अब वह जल्द से जल्द अवनी को इस घर से और अर्जुन की ज़िंदगी से दूर करना चाहती थी। शांति देवी उसकी चालाकियों को देखते हुए भी अर्जुन के सामने बिल्कुल चुप थी। आज शांति देवी और अर्जुन किसी शादी में गए हुए थे। यह मौका काव्या के लिए बहुत सुनहरा था। अवनी ऊपर सीढ़ियों के पास खड़ी नीचे मौजूद नौकरानियों को कुछ समझा रही थी। काव्या के दिल में नफरत की लहर दौड़ पड़ी थी। यह लड़की मेरे हर रास्ते की दीवार बन रही है। जब तक यह यहाँ रहेगी मेरी ज़िंदगी बेकार रहेगी। अर्जुन का दिल तो शायद पूरी तरह उसका हो चुका है, लेकिन अब उसकी किस्मत का फैसला मेरे हाथ में है, उसने खुद से कहा और सीढ़ियों के पास आकर अवनी के पीठ के तरफ खड़ी हो गई। अवनी, सुनो, तुम्हें अर्जुन के साथ रहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। काव्या की आवाज़ में एक अजीब सा नफरत छुपा हुआ दिखाई दे रहा था। आप क्या कह रही हैं? क्या मैंने आपको कभी कोई तकलीफ़ दी? अवनी ने पलटकर हैरानी से कहा। तकलीफ़ नहीं, तुम्हारी मौजूदगी ही मेरे लिए तकलीफ़ बन रही है। तुमने यह सब कुछ छीन लिया जो मेरा अधिकार था। अब वक्त आ गया है तुम्हें तुम्हारी जगह तक पहुंचा दूं। वह नफरत से बोली थी। अवनी ने घबराकर कदम पीछे किया, लेकिन काव्या ने उसे जोर से धक्का दिया। पल भर में अवनी का बैलेंस बिगड़ गया और वह नीचे की तरफ गिरती चली गई। उसके मुंह से दिल को दहला देने वाली चीख निकली थी। नौकरानी घबराकर उसकी चीख की आवाज़ सुनी तो जल्दी से आगे बढ़ गई। सामने का नज़ारा उनके होश ठिकाने लगा गया था। अवनी के सिर से खून निकल रहा था और वो बेहोश हो गई थी। वे जल्दी से अवनी को अस्पताल लेकर भागे। काव्या उसको धक्का देते ही वहाँ से गायब हो चुकी थी। अस्पताल से अर्जुन को फ़ोन किया गया था। यह सब क्या हो रहा है? अवनी कहाँ है? अर्जुन ने घबराकर तेज़ आवाज़ में पूछा। शांति देवी भी साथ ही थी। अवनी मैडम सीढ़ियों से गिर गई थी। हमने उन्हें जल्दी अस्पताल पहुँचा दिया। दूसरा नौकर उनके साथ है, एक नौकर ने काँपते हुए आवाज़ में कहा था। अर्जुन के चेहरे का रंग बदल गया। वह तेज़ी से गाड़ी की तरफ बढ़ा।
वह हॉस्पिटल चला आया। उसके दिल में डर और गुस्से की मिलीजुली हालत थी। पीछे शांति देवी भी परेशान हो गई थी। अस्पताल पहुंचकर वह सीधा अवनी के कमरे की तरफ भागा। डॉक्टर ने उसे बताया कि अवनी की हालत खतरे में है और वह सर्जरी के लिए उसे तैयार कर रहे हैं। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए थे। दिल में एक अजीब सा तूफान उठ रहा था। यह सब हादसा नहीं हो सकता, उसने खुद से कहा। उसको अचानक याद आया कि पूरे कमरे में खुफिया कैमरे लगे हुए हैं, जो उसने काव्या की बेवफाई के बाद नौकरों पर नज़र रखने के लिए लगवाए थे। घर पहुंचते ही उसने सीधा कैमरे की फुटेज चेक की। जैसे ही वीडियो चली, उसके हाथ कांपने लगे। उसने साफ साफ देखा कि काव्या ने ही अवनी को धक्का दिया था। यह क्या किया तुमने काव्या? उसके होठों से धीमी आवाज़ में शब्द निकले। आंखों में नफरत की लहर थी। उसे खुद पर कोफ्त हो रही थी कि क्यों उसे वापस इस घर में रहने दिया। अगर अवनी को कुछ हो गया तो वह कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाएगा। उसको उम्मीद नहीं थी कि काव्या इस हद तक भी गिर सकती है। काव्या अपने कमरे में बैठी खुश हो रही थी कि उसका प्लान कामयाब हो चुका है। अर्जुन ने दरवाज़ा धाड़ से खोला। उसकी आंखों में गुस्से की लाली थी। काव्या, तुमने जो किया उसका हिसाब देना होगा। तुमने अब मेरे सब्र का इम्तिहान लिया है। अब मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। अर्जुन की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। अर्जुन, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। मैंने कुछ नहीं किया। उसने झूठ बोलने की कोशिश की थी। अर्जुन ने गुस्से से लपक कर टेबल पर रखी लैपटॉप की स्क्रीन उसके सामने कर दी, जहां वीडियो चल रही थी। यह क्या है? यह तुम्हारी हकीकत है। काव्या, तुमने अवनी को तकलीफ़ देने की कोशिश की। तुमने सोचा कि तुम्हारी यह घिनौनी हरकत छुप जाएगी। वह गुस्से से दहाड़ा था। मैं सिर्फ गुस्से में थी, मेरा इरादा यह नहीं था, वह घबराकर बोली थी। अर्जुन ने गुस्से से हंसते हुए कहा, इरादा? इरादा तुम्हारा मुझे उससे दूर करने का था। लेकिन सुन लो काव्या, आज के बाद मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। तुम्हें अब इस घर से और अपनी ज़िंदगी से निकालने में मैं एक पल भी खराब नहीं करूँगा। काव्या अपनी सफाई देने की कोशिश में लगी हुई थी, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर नफरत के असर दिखाई दे रहे थे। मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। अपने पूरे होश हवास में अब मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा। अब हम कोर्ट में मिलेंगे। वह यह कहकर एक झटके से कमरे में निकलता चला गया। पीछे वह बिल्कुल सुन्न नज़रों से उसे देखती रह गई, अपनी बर्बादी को देखती चली गई। उसके चेहरे पर दुख और बेबसी के असर दिखाई दे रहे थे। उसकी साजिशों ने न सिर्फ अवनी को नुकसान पहुंचाया था, बल्कि उसको भी हमेशा के लिए अर्जुन की ज़िंदगी से बाहर कर दिया था। वह खाली हाथ रह गई थी। काव्या अब जा चुकी थी। अर्जुन ने उस पर हाफ मर्डर केस का मुकदमा दर्ज किया था और उसका तलाक भी हो गया था, और उसको तलाकनामा उसके मुंह पर मारी थी ताकि वह दोबारा उसका सामना न कर सके। वह अवनी को सच्चे दिल से चाहने लगा था, जो मोहब्बत से बनाई हुई एक गुड़िया थी, और उसको दिल जान से चाहती थी। अवनी को अस्पताल से घर वापस आए 2 दिन हुए थे और शांति देवी ने अपने दिल के कोने में एक सुकून महसूस किया था। शांति देवी खुशबुओं से अपने घर को महका रही थी। शांति देवी ने अवनी के वापसी की खुशी में घर में एक सुख समृद्धि के लिए पूजा रखवाई थी। अवनी की सेहत अब ठीक लग रही थी। उसके नर्म होठों पर मुस्कुराहट थी जो सबके दिलों में सुकून पहुंचाती थी। मेरी प्यारी बहू, तुम्हारे वापस घर आने और तुम्हारे ठीक होने की खुशी में घर में छोटी सी पूजा रखवाई है। उनके शब्दों में ममता की गहराई और सुकून की लहर थी। यह कहकर खाने का इंतजाम करवाने चली गई थी। अर्जुन की नज़रें बराबर अवनी पर थीं, जो कमरे के कोने में खड़ा था। अवनी ने पलटकर उसे देखा और दोनों की नज़रें कुछ पल के लिए एक दूसरे से जुड़ गईं। यह पल था जिसमें बेशुमार बातें, अनकही दास्तां थी, लेकिन दिलों ने सब कुछ समझ लिया था। अवनी, तुम्हारे बिना यह घर अधूरा था। तुम इस घर की रौनक हो, मेरी दुनिया हो। उसके शब्दों में मोहब्बत और प्यार था, जिसे अवनी ने पहली बार इतने प्यार से महसूस किया था। यह मेरी मुस्कुराहट आपकी मोहब्बत के बदौलत लौटी है, अवनी निगाहें झुकाकर शर्मीले अंदाज में बोली थी। अर्जुन उसकी तरफ मोहब्बत भरी निगाहों से देखा और अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया, जिसने अपनी सारी मोहब्बत और अपनी इच्छाओं के लिए उसे ही सब कुछ समझा था। अवनी ने और पास आकर उसका हाथ थाम लिया। कमरे की हवाओं में खुशियों की महक फिर से फैलने लगी थी। जिंदगी ने उन दोनों को फिर से एक नई शुरुआत का मौका दिया था, जहां अवनी और अर्जुन की मोहब्बत गहरी हो चुकी थी। शांति देवी का दिल अब सुकून में बीत रहा था। आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर कहानी पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें।
साथ ही आगे और आने वाली दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। आप सुन रहे थे कहानी विथ वानी। धन्यवाद।